अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, आज जो है ना हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक नंबर 3 डिस्कस करते हैं। और ये टॉपिक है जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1808 में जो उसने प्रेजेंट की थी। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में सबसे पहली थ्योरी थी जो हिस्ट्री में मौजूद है हमारे पास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, तो चलिए इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये थ्योरी जो डाल्टन साहब ने प्रेजेंट की थी, ये 1808 का ज़माना था। तो इस थ्योरी का नाम है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इसके जो पोस्टुलेट है, ये हमारे पास 7 पोस्टुलेट है। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखें, पोस्टुलेट का मतलब ये है ना, एक ऐसी बात जो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। ठीक है, तो डाल्टन साहब ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, उसके बाद जो उसने कंक्लूजन निकाला, तो वो जो है ना उसने अपने पोस्टुलेट की शक्ल में प्रेजेंट किया है। और इन पोस्टुलेट को जो है ना हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बुक में गिवन है। पहला पोस्टुलेट ये है कि हमारे पास जो मैटर है, देखिए, मैटर इज कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ये कहता है डाल्टन साहब कि मैटर जो है ना वो मुश्तमिल होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स पे, और इन पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं। ठीक है, ये तकरीबन डेमोक्राटस की बात की वेरिफिकेशन है। ये डेमोक्राटस ने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन ये जो है ना इसने एक्सपेरिमेंटली इसके ऊपर काम किया था। और दूसरा पोस्टुलेट डाल्टन दूसरे पोस्टुलेट में कहता है कि एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल। दूसरे पोस्टुलेट में कहता है कि एटम हमारे पास जो है ना ये इनडिविजिबल पार्टिकल है। पहले पोस्टुलेट में ये कहता है कि मैटर हमारे पास छोटे छोटे टुकड़ों पे मुश्तमिल होता है और उनको हम एटम बोलते हैं। और ये एटम जो है ना सेकंड पोस्टुलेट में कहते हैं कि ये एटम जो है ये इनडिविजिबल पार्टिकल है, ये डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब ये है कि ये मजीद तकसीम नहीं हो सकते। और थर्ड पोस्टुलेट में कहते हैं कि एटम्स ऑफ पार्टिकुलर एटम ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट, कि एक खास एलिमेंट का जो एटम होता है या एटम्स होते हैं, तो वो हमारे पास आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे होते हैं। एक जैसे होते हैं, साइज में एक जैसे होते हैं, शेप में एक जैसे होते हैं, मास में एक जैसे होते हैं, और अदर जो प्रॉपर्टीज है ना वो भी इनकी एक जैसे होती है। अगर एक एलिमेंट हम ले लें, ये तो हम जानते हैं कि एटम जो है ना वो एलिमेंट से बना है, और एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। शक्ल के लिहाज से भी सिमिलर होते हैं, वज़न के लिहाज से भी सिमिलर होते हैं, और साथ साथ में जो साइज़ इनकी होती है, लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से भी एक जैसे होते हैं। तो और जो अदर प्रॉपर्टीज़ है, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उनके हिसाब से भी एक जैसे होते हैं। और ये हमारे पास था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट नंबर 3 और पोस्टुलेट नंबर 4। और पोस्टुलेट नंबर 3 रह गया था। ये कहता है पोस्टुलेट नंबर 3 के एटम के नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ना तो हम एटम को क्रिएट कर सकते हैं और ना जो है ना हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जितने भी एटम जो है ना इस दुनिया में पहले से बनाए थे या पैदा किए थे, तो उनमें से हम ना इजाफा कर सकते हैं, ना नए एटम बना सकते हैं, और ना जो ऑलरेडी बनाए हुए एटम्स हैं इनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये डाल्टन साहब का पोस्टुलेट नंबर 3 था, और पोस्टुलेट नंबर 4 हमने डिस्कस किया है। ठीक है, ये इसका मतलब ये है ना कि जितने एटम्स पहले से इस यूनिवर्स में मौजूद है उतने ही एटम जो है ना इस यूनिवर्स का हिस्सा है, और मज़ीद जो है ना नई एटम्स हम नहीं बना सकते, लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट करके भी नहीं बना सकते। ठीक है, अब पोस्टुलेट नंबर 5 जो है ना ये क्या कहता है। पोस्टुलेट नंबर 5 जो है ना वो ये कहता है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कि जो एटम्स होते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स के, यहाँ पे जो है ना आइडेंटिकल या पार्टिकुलर खास एक एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एटम्स की बात हो रही है, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के, यानी मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो क्या होंगे, ये डिफरेंट होंगे, एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे तमाम प्रॉपर्टीज़ में। इनके शक्ल भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, इनके मास भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, और साथ साथ में इनके जो हमारे पास अदर प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो भी डिफरेंट होंगी एक दूसरे से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, सॉरी एलिमेंट है, ये हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है। ये जो है ना छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन एटम्स है ये सारे आइडेंटिकल है, साइज में, शेप में और अदर फिजिकल
केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ये पोस्टुलेट नंबर 4 का कहना है, ठीक है। और पोस्टुलेट नंबर 5 में कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास हाइड्रोजन है और एक दूसरा डिफरेंट एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन ले ले, ये दोनों एलिमेंट जो है ना ये एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इनके जो एटम्स है ये भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स है तो ये हमारे पास जो है ना ऑक्सीजन के एटम्स कुछ इस तरीके से होंगे। ये देखिए, ये एक दूसरे से जो है ना शक्ल के लिहाज से, मास के लिहाज से, वजन के लिहाज से और अदर प्रॉपर्टीज के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट है। तो पोस्टुलेट नंबर 5 का ये कहना है कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, मुख्तलिफ होंगे। और पोस्टुलेट नंबर 6 का कहना है कि एटम कंबाइंस विद ईच अदर इन स्मॉल होल नंबर रेशो। एटम जो है ना ये कंबाइन हो जाते हैं, ये जो है ना कंबाइन हो जाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। किस शक्ल में? ऐसे शक्ल में कि ये जो इनकी जो कंबाइनिंग रेशो होती है स्मॉल होल नंबर रेशो। यहाँ पे इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास जो एलिमेंट या एटम कंबाइन हो जाते हैं, आप इसमें एटम कंबाइन होते हैं तो ये स्मॉल होल नंबर रेशो में कंबाइन होते हैं। थोड़े थोड़े एटम जो है ना ग्रुप बना के कोई नया कंपाउंड बनाते हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ एटम जो है ना कंबाइन नहीं होते। पोस्टुलेट नंबर 6 का ये कहना है। देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वाटर बना है H2O, तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, एटम से बना हुआ है। इसमें 2 एटम जो है ना हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, और एक एटम हमारे पास ऑक्सीजन का है। तो इसका रेशो जो है ना क्या है, स्मॉल है, स्मॉल होल नंबर रेशो है, ठीक है। यानी ये होल नंबर्स है और इनकी रेशो जो है ना 2:1, 1:3, 2:1, 1:2, इस तरीके से जो है ना छोटे छोटे नंबर्स आएंगे। इस तरीके से नहीं होगा कि वो 1000:2000, ऐसा नहीं होगा। स्मॉल होल नंबर रेशो होंगी, ठीक है। अच्छा, तो पोस्टुलेट नंबर 7 क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टुलेट नंबर 7 ये कहता है ना कि ऑल केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं आर ड्यू टू कम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम्स, कि जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे पास इस यूनिवर्स में होते हैं वो हमारे पास दो वजूहात की वजह से हो सकते हैं। या तो हमारे पास इनमें एटम की कम्बिनेशन होती है, या तो हमारे पास एटम कंबाइन हो रहे होते हैं, और या जो है ना एटम की सेपरेशन होती है, एटम जो है ना एक दूसरे से जुदा होते हैं, ठीक है। तो या तो एटम की कम्बिनेशन और या एटम की सेपरेशन, इन दो वजूहातों की वजह से हमारे पास केमिकल रिएक्शंस आकर होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट नंबर 7 था। आई होप कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है और ये जो है ना आप लोगों के लिए इजी हो गई है ये टॉपिक। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर। एंड नेक्स्ट जो है ना हम इसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। और टिल देन सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।